नमस्कार। ऐसी कहानी जो आपको दिल को झकझोर देगी, लेकिन जब आप ध्यान से सुनेंगे तब, नहीं तो रह जाएंगे मन में अब ही तब। क्योंकि कब सुनेंगे ऐसी बातों को, जब उम्र बीत जाएगी तब। चलिए चलते हैं। एक तालाब था, तालाब के किनारे एक मगरमच्छ रहता था। उसी तालाब के किनारे उसमें एक पेड़ था, जामुन का पेड़ था, बगल में अमरूद का पेड़ था, आम का पेड़ था, बहुत सारे फलदार पेड़ था। लेकिन बंदर और मगरमच्छ में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। और एक दिन क्या हुआ कि जो बंदर था हाथ से तोड़ तोड़ करके फलों को मगरमच्छ के खिलाता रहता था और खाता रहता था। एक दिन उसने क्या किया, गले में दबा करके पूरा फल लेकर के गया और घर में अपने पत्नी को, मगरमच्छ की पत्नी को खिलाने लगा। अपनी पत्नी को मगरमच्छ तो बहुत स्वादिष्ट लगा और सोचने लगी कि इतना सुंदर फल, स्वादिष्ट फल जो खाता होगा उसका कलेजा कितना सुंदर होगा। ये मन में विचार मगरमच्छ की पत्नी कर ली और पति से कही कि तुम को जो फल खिलाता है उसको ले करके आओ, मैं उसका कलेजा खाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर के मगरमच्छ भी दंग रह गया, लेकिन पत्नी के हठ के कारण नहीं माना। गया और वहाँ पर फल लिया और फल लेने के बाद में बंदर से बोला कि दोस्त, आज घर में मेरी पत्नी खाना बनाई हुई है, चलो बैठ करके खाते हैं। बंदर क्या किया, उसके पीठ पर बैठ करके और चल दिया। रास्ते में जब जाने लगा तो दोस्त दोस्ती होता है। दोस्त बोला मगरमच्छ कि बंदर भाई, आज मैं तुमको वहाँ पर लेकर के जा रहा हूँ जहाँ पत्नी तुम्हारा कलेजा खाएगी। बोली कि इतना स्वादिष्ट जो फल खाता होगा उसका और स्वादिष्ट कलेजा होगा। इसलिए दोस्त, मैं सच्चाई बतलाता हूँ, यही बात से मैं अपने घर लेकर के जाता हूँ। ये बात सुन करके बंदर ने बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा कलेजा वो खा जाए, मैं खुश हूँ। भाभी खाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगा। बंदर भी की बात सुन करके मगरमच्छ बोला कि तुमको कोई भी दुख नहीं? बोला कि मेरे कोई भी दुख नहीं है, लेकिन दोस्त एक बात का दुख है कि मैं अपना कलेजा जो था वो पेड़ जो था जामुन पर रख करके आ गया हूँ, इतना ही दुख है। बस वहीं से मगरमच्छ लौट गया और पानी के सहारे फिर उस पेड़ के पास में गया और एक ही छलांग मार करके मगरमच्छ से वो दूरी बना लिया और पेड़ पर चढ़ गया बंदर। उसके बाद में मगरमच्छ को बतला दिया कि दोस्त, इतना भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि जो रोज फल खिलाए तुमको तो अकल होना चाहिए कि कम से कम अपने दोस्ती का प्राण तो न ले। उसके कहने से, पत्नी के कहने से। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिला कि किसी भी कहने से दोस्त की दोस्ती में दरार नहीं आना चाहिए। चाहे कोई भी हो, सगी पत्नी भी क्यों न हो, लेकिन दोस्त का दरार नहीं आना चाहिए। दोस्त का प्राण हरण नहीं करना चाहिए। यही कहानी का उद्देश्य है। धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए और किसी से फ्रॉडबाजी नहीं करना चाहिए। चलिए, आपको एक कैसा कहानी लगा ज़रूर बतलाएं, कमेंट्स करें, फॉलो करें, शेयर करें और गणेश सर का नमस्कार स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।